हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये टॉपिक कंटिन्यू करूं उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि कमिंग मंडे मैं वापस से स्टार्ट करने वाला हूं पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जहां हम देखेंगे कि किस तरीके से आप डिसिप्लिन तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते थे मार्केट में, क्या प्राइस एक्शन बना और कैसे आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकते थे। प्री मार्केट एनालिसिस वीडियोस देखना, कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट, वो सब आपको कंफ्यूज कर देती है। लाइव प्राइस एक्शन किस तरीके का बनता है मार्केट में, राइट, वो पूरे डिसीजंस आपके ही होने चाहिए। तो अगर आप वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप ग्रो करोगे एज अ ट्रेडर। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक विच इज हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अभी अगर मैं गूगल करता हूँ, राइट, हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अब कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जो आपको हमेशा पता है क्या होते हैं। जैसे आपके पास हमेशा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, आपको ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस समझना चाहिए, लेट योर प्रॉफिट रन, कट योर लॉसेस, राइट। अब ये सब चीजें ना सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, वो छोटे छोटे सेंटेंसेस, बट लाइव मार्केट में आप इनको इंप्लीमेंट कर पाओ वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर आप मार्केट में काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड अभी लॉस मेकिंग है, मतलब आप प्रॉफिट पे कभी पहुंचते हो फिर वापस से लॉस हो जाता है, राइट, जो मिस्टेक्स आप हमेशा करते हो अपने ट्रेडिंग में वो अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, राइट, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद ना ट्रेडर की चमड़ी थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जहां पे वो अपनी मिस्टेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वापस से वो सेम मिस्टेक्स करने ही लग जाता है, राइट। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपके पास कोई ऊपर सर पे टीचर नहीं बैठा है। सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली आपको ही लेने हैं, आप ही वो डिसीजंस मेकर हो और लाइव मार्केट में हो। कई बार आप रियलाइज भी नहीं करते हो कि आप जो अपना दाव पे लगा रहे हो, राइट, अपने मेहनत का पैसा, राइट, वो कैसे जा रहा है आपको रियलाइज भी नहीं होगा, क्योंकि सब ई मनी रहता है, राइट। अपने हाथ से अगर कैश दोगे तब समझ में आता है कि हाँ भाई बहुत पैसा दे दिया, पर अगर अकाउंट से जा रहा है तो उतना दर्द नहीं होता। आप ये सोचते हो चलो मैं कल और कमा लूंगा, कल हीरो जीरो देखूंगा। तो एक टाइम के बाद ना आदमी की साइकोलॉजी हिल जाती है। तो अगर ये आपको जो ये पढ़ रहे हो, राइट, इनसे अगर कोई फायदा होने वाला है नहीं, बट मैं आपको दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग कैरियर में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि आप देखोगे कि आप मेंटली थोड़े से पीस में रहने लग जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप ये चीज समझ लो। आप ट्रेडर बनना चाहते हो मतलब आपको फ्रीडम चाहिए, बट आप एक चीज जान लो, फ्रीडम के साथ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्योंकि अभी आप जॉब में हो, राइट, तो आपको सैलरी आ जाती है महीने के एंड में, बट ट्रेडर को कोई सैलरी नहीं आती, उसका ये बिजनेस होता है, तो उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली राइट ट्रेड लेने पड़ते हैं। ओके, तो इसीलिए विद फ्रीडम कम्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो बी रेडी फॉर इट। एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तब लेने लग जाओगे जब आपका माइंड थोड़ा सा काम रहने लगेगा। सो मैं आपको दो चीज बताऊंगा बहुत ही सिंपल, क्योंकि ये चीजें तो आपको पता ही है, राइट, आप बस इनको फॉलो नहीं कर रहे हो। प्रॉफिटेबल तो हमें बनना ही है, वो तो हमें पता है, बट जो प्रॉफिटेबल होता है, राइट, वो एक बाई प्रोडक्ट होता है कंसिस्टेंसी का। सो आप पहले कोशिश करो कि आई वॉन्ट टू बी अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, मतलब प्रॉफिट और लॉस जितना भी आपके हो रहे हैं, राइट, दोनों चीजों में आप कंसिस्टेंट हो। आप एक लिमिटेड प्रॉफिट ले रहे हो, आपको पता है आपके टारगेट क्या है, आप उतना ही लॉस दे रहे हो जितना आपकी क्षमता है देने की। ये चीज कैसे आप कर पाओगे कंसिस्टेंसी, ये मैं आपको अब बताता हूं। अगर आप ये दो चीज फॉलो करोगे तो सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी तरीके से हमें ओवर ट्रेडिंग रोकनी है। यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट याद कर लो, ये थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर लिया है, बट इसको अगर आप याद करोगे ना फनी वे, राइट, कम से कम आप दिन में दो ट्रेड ही लो, के ऊपर अगर आप ट्रेड ले रहे हो एक दिन में तो आप डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। एंड ओवर ट्रेडिंग से जनरली कौन अफेक्टेड होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जिनके कैपिटल कम होते हैं, मतलब आपका कैपिटल फॉर एग्जाम्पल 15,000 है, 20,000 है, राइट, विद इन 1 लाख है, तो क्या होता है कई बार आप ओवर ट्रेडिंग के जब चक्कर में फंस जाते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि मैं एक अच्छा प्रॉफिट कमा लूं, बट आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जो आपकी ब्रोकरेज है और जो टैक्सेस और चार्जेस है, राइट, वो आपको खा जाएंगे। और जितना आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, राइट, उतना आप लाइव मार्केट में पेशेंटली प्राइस एक्शन नहीं समझ पाओगे, आप मिस्टेक करोगे ही। एंड उसमें जो आप फंस जाओगे ना वो चक्रव्यूह में, वो निकल नहीं पाओगे। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप हमेशा ध्यान से ट्रेड करो, आराम से प्राइस एक्शन समझो एंड फिर प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके आप अपनी ट्रेड करो। मैंने एक स्ट्रेटजी भी आप लोगों से वो शेयर की हुई थी, राइट, अब वो एक जेनरिक स्ट्रेटजी है, हर जगह चलती है, आप कोई भी दिन पे जाके वो स्ट्रेटजी यूज करो। यहाँ पे देखो कितनी पेशेंटली मैंने आपको समझाई है। क्योंकि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस करंट डे में हमारे पास सेलर कहाँ बैठा हुआ है, हमारे पास बायर कहाँ बैठा है, कहाँ हमारे पास इंट्राडे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे हमारे पास इंट्राडे रेजिस्टेंस बन रहा है। एंड यही चीजें मैं आपको पोस्ट मार्केट में भी समझाता हूँ एंड उसी हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, अपने पॉइंट्स कैप्चर करते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये मैं ओवर ट्रेडिंग किस तरीके से रोक सकता हूँ।
उसके लिए आपको अपना सिस्टम क्लोज करना ही है। यू हैव टू क्लोज योर सिस्टम। मतलब आप मॉर्निंग में आए, आपने एक ट्रेड ले ली, राइट? अब चाहे उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो, चुपचाप सिस्टम बंद कर दो। जनरली आपको पता है मैं क्या पैटर्न फॉलो करता हूँ। मैं 9:15 से 9:30 तक ट्रेड नहीं लेता। मतलब पहले 15 मिनट में ट्रेड नहीं लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, अकॉर्डिंगली अपनी शॉर्ट की या लॉन्ग की पोजीशन बनाता हूँ, एंड फिर मैं ट्रेड करता हूँ। उसके बाद आइडियली मैं अपने सिस्टम बंद कर देता हूँ एंड हट जाता हूँ उस सिस्टम से। आपको ये समझना है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं होती फुल डे सिस्टम पे बैठने की। ऑप्शन बाइंग में तो स्पेशली आपको आपके पॉइंट्स मिल गए, आप सिस्टम बंद करो और एग्जिट करो। बट सपोज अगर आप कोई ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी बना रहे हो, जैसे कैलेंडर्स बना लिए, स्ट्रेडल बना लिया, स्ट्रैंगल बना लिया, राइट? तब आपको एक पूरी एक रेंज मिल जाती है, तो आप उस रेंज के हिसाब से आप सिस्टम पे बैठ के उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। कब आपके वो ब्रेक इवन पॉइंट के पास आ रहा है, क्या आपको एडजस्टमेंट करने हैं, तो उस केसेस में समझ में आता है। बट यहाँ पे आप समझ रहे हो, ऑप्शन बाइंग में अगर आप फुल टाइम सिस्टम पे बैठे रहोगे तो आपको हर मिनट एक ट्रेड मिलती रहेगी एंड आपको ओवर ट्रेडिंग कराती रहेगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अपना सिस्टम क्लोज कर दो। जीरोधा में एक किल स्विच होती है, बिंदास यूज करो एंड आप देखना आपको कितना मेंटल पीस होता है। जैसे मैं आपको आज का एग्जांपल दिखा देता हूं, आज ट्रेडिंग का मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। तो आज है 12 अप्रैल, राइट? फ्राइडे का दिन। ये आप बैंक निफ्टी का चार्ट मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर आप लोगों ने आज प्री मार्केट देखी होगी, राइट, तो एसजीएक्स कितना पॉजिटिव था एंड बैंक निफ्टी हमारा गैप डाउन हो रहा था। ओके, पर गैप डाउन कहां पे हो रहा था? प्रीवियस डे लो के अराउंड। मोस्टली जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं पहले 15 मिनट नहीं ट्रेड लेता, तो मुझे ये प्राइस एक्शन दिखा कि मेरे पास एक बिग ग्रीन कैंडल बन गई है प्रीवियस डे लो के सपोर्ट पे, एंड वो कहां पे एग्जॉस्ट हो गई? जैसे ही प्राइस सीपीआर के अराउंड पहुंचा। पहले 15 मिनट प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है, राइट? बट जो फोर्थ कैंडल थी, राइट, उसने मुझे बता दिया कि सीपीआर से रिजेक्शन आना है, स्टार्ट हो रहा है। अब इस टाइम पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मुझको नहीं पता है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मुझे सच में नहीं पता है। बट मैं कैसे ट्रेड ले सकता हूं? मैं ट्रेड ले सकता हूं एक स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर मैं यहां पे इस कैंडल के बाद शॉर्ट की एंट्री बना रहा हूं, राइट, तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होगा? वो सीपीआर के जस्ट ऊपर होगा, मतलब मेरे सेंट्रल पिवट के जस्ट ऊपर होगा। बट अल्टीमेटली प्राइस ने क्या किया? हमें एक रिवर्सल दिया एंड सिर्फ इसी कैंडल में, राइट, इजिली 40 to 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं, आप एग्जिट कर सकते हो ट्रेड। अब उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कुछ मतलब नहीं है। आपने अपना ट्रेडिंग कर ली, आपका दिन खत्म, आप सिस्टम बंद करो और अपना एंजॉय करो, जो मन करे वो काम करो। इस तरीके से आप कंसिस्टेंसी की तरफ पहला कदम बढ़ाओगे एंड अपनी ओवर ट्रेडिंग रोक पाओगे। क्योंकि ऑप्शन बायर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, ओवर ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में यही बात होती है कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेनी होती है, यही मैं आपको पोस्ट मार्केट में भी समझाता हूँ कि पहले 15 मिनट प्राइस को सेटल होने दो, आपको चीजें दिखने लगेंगी चार्ट पे। अब सपोज ये बनती हुई कैंडल पे कोई यहाँ सीई पे एंटर कर गया, फिर यहाँ पे उसको प्राइस फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, किसी को फोमो आ गया और वो यहाँ पे सीई पे एंटर कर गया, राइट, तो कितने लॉस हो रहे होंगे। एंड ये जो आप देख रहे हो ना, ये लोगों के स्टॉप लॉस ही हटे हैं, जो इस तरीके से आपको बड़ा सा रेड मूवमेंट दिख गया। पर मुझे बिल्कुल एंटिसिपेशन नहीं था कि इतना बड़ा रेड मूवमेंट आएगा, एक सेकंड में मेरे को 40-50 पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट? ये सब आपको पता नहीं होता है। ये जब आप अपने रूल्स फॉलो करके राइट तरीके से ट्रेड लोगे, राइट, तब आपको समझ में आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली, राइट, अब इसका ये मत समझो कि मेरा पीएनएल पॉजिटिव था। यहाँ पे इस कैंडल ने उसका कुछ फ्लक्चुएशन किया, फिर इस कैंडल ने कुछ फ्लक्चुएशन किया, राइट। बात ये आती है कि 5 मिनट तक आप अपना पीएनएल देख रहे हो और आप समझ रहे हो कि चीजें आपके हिसाब से हो रही है, राइट। एंड वो कब होगा? जब आप राइट पोजीशन साइजिंग से ट्रेड करोगे। मतलब अगर आपका कैपिटल कम है या अभी आप सीखने की फेज पे हो, तो अगर आप यहाँ सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करोगे, राइट, मतलब 15 क्वांटिटी से, तो आपको यहाँ पे सपोज -40 भी हो गया ना, तो आपका सिर्फ 600 रुपए जाएगा, उतना आपको अफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप ये बढ़ा दोगे, राइट, और यहाँ पे अगर आपको पूरा आपका कैपिटल चला गया, तो आपको साइकोलॉजी हिल जाएगी और आप सही ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो कोशिश ये करना, अगर सीख रहे हो तो एक एक लॉट से ट्रेड करो एंड फिर आप मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस आप फॉलो करना मंडे से। एंड जो मैं अब तक, उसके पहले आप जरूर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो देख लेना जो मैंने डाला हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस होती है, राइट, वो उसी इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिस पे ही होती है। क्योंकि आपको पता है, राइट, मार्केट जनरली हमारा साइडवेज होता है मोस्ट ऑफ द डेज। कभी कभी हमें ट्रेंडिंग मिलते हैं, सो डोंट अज्यूम कि हर दिन ट्रेंडिंग मिलता है या हर दिन ब्रेकआउट आता है या हर दिन ब्रेकडाउन आता है। मार्केट मेनली साइडवेज होता है। बस इंपॉर्टेंट ये होता है कि पेशेंटली लोग कैसे बैठ सकते हैं मार्केट में प्राइस एक्शन देखने। ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ट्रेड ले ली 9:40 पे, अब यहाँ पे 12 बजे तक मैं बैठा रहूंगा क्या?
यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन ऐसा बनता रहेगा जो दिखता रहेगा कि हाँ भाई ट्रेड ले लो ट्रेड ले लो, तो वही चीज रोकनी होती है। तो इसलिए अपने सिस्टम बंद कर लो एक राइट ट्रेड फाइंड करके। एंड राइट ट्रेड ऐसा ही नहीं कि अंदाजे से ले रहे हो, अच्छी ट्रेड लो विद अ रीजन वाई, कहाँ ले रहे हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास सीपीआर था जिसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा सकता था एंड फिर मैं ट्रेड ले सकता था, राइट। तो ऐसे ही लेवल्स पे ट्रेड लेना हम सीखेंगे। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, अपनी लर्निंग जर्नी कंटिन्यू करते हैं।